इंदिरा एकादशी सितंबर के महीने में पड़ने वाली दूसरी एकादशी जो कि इंदिरा एकादशी है या पितरों को समर्पित होती है। ये एकादशी पहली एकादशी तो परिवर्तनीय एकादशी है, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरे आईडी में जाके उस वीडियो को ज़रूर विजिट करें। उस पर मैंने इंदिरा एकादशी पे करने वाली उपाय, पूजा विधि और उसके मुहूर्त सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी है। तो आज ये दूसरी वीडियो मैं डाल रही हूँ इंदिरा एकादशी पे, जिसमें आज मैं आपको इस पे शुभ मुहूर्त, पूजा करने की विधि और उपायों के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पितृ पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह एकादशी सितंबर के महीने में पड़ रही है, जो कि 28 सितंबर को पड़ने वाली है। और इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को तो रखा जा रहा है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। पितृ पक्ष की यह एकादशी बेहद खास मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों की 7 पीढ़ियां तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्यों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। तो ये जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी 27 सितंबर यानी दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और इसकी एकादशी जो कि 28 अक्टूबर यानी इसका 3:08 पर समाप्त हो गया। उदयातिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 29 सितंबर यानी उसके अगले दिन सुबह 6:19 से लेकर 8:29 के बीच होगा। अन्य एकादशी की तरह इस व्रत का धार्मिक कर्म भी दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्तों को भी भोजन दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार में साथ मिलकर सब भोजन करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु से है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसके साथ ही साथ पितरों को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर का फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नरकलोक से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, हमेशा के लिए स्वर्गलोक की तरफ चले जाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई एकादशी का महत्व और मुहूर्त। तो अब जानते हैं एकादशी के दिन क्या उपाय करने हैं। इंदिरा एकादशी पर सूर्यास्त के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तु जैसे पीले फूल, पीला फल, पीला अनाज पूजा में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और भोजन करने से नकारात्मकता हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। ये हो गए उपाय। अब हम जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा। सतयुग के समय महिसप्तमी नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से पितरों को यम यातना से मुक्ति किया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप सप्तमिक इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा
तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सपत्निक विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्वता और बढ़ गई है और आज तो सभी लोग इस व्रत को अच्छे से विधि पूर्वक करते हैं और उनके पितरों को भी इससे मुक्ति मिलती है। तो ये तो हो गई व्रत की कथा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमें कमेंट में भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले एक और नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल दिव्य शक्ति के साथ और इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एक और नए वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।